आधी रात का वक्त था जब शहर का सबसे अमीर लेकिन बदनाम जमाना कंजूस सेठ धनपत राय अपने खजाने के कमरे में सोने की अशरफियों को गिन रहा था। उसकी आंखें भूखे भेड़िए की तरह चमक रही थीं। अचानक बाहर से एक फकीर की आवाज आई। ए अल्लाह के बंदे, 3 दिन से भूखा हूं, एक रोटी का टुकड़ा दे दे। सेठ ने गुस्से से खिड़की खोली और चिल्लाया, चले जाओ यहां से, मेरे पास तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए कुछ नहीं है। फकीर ने जाते हुए एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, याद रखना सेठ, तेरी दौलत तुझे एक दिन ऐसी दावत खिलाएगी जो कभी पूरी ना हो सकेगी। सेठ इसकी बात पर हंसा और दरवाजा बंद कर लिया, ये जाने बगैर कि ये अल्फाज उसकी तकदीर पर लिखी जाने वाली स्याही थे। ये कहानी है एक ऐसे कंजूस सेठ की जिसकी लालच ने उसे एक ऐसी दावत पर ला खड़ा किया जहां मेहमान तो थे मगर खाना नहीं था। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस अधूरी दावत का राज क्या था, तो इस दास्तान को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको ऐसे पुराने किस्से पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राय अपनी हवेली में बैठा शहर के गरीबों का मजाक उड़ा रहा था। उसका इकलौता बेटा मोहन अपने बाप की इस आदत से बहुत परेशान था। अब्बाजान, मोहन ने कहा, ये अच्छी बात नहीं है, अल्लाह नाराज होता है। सेठ ने कह कहा लगाया, पैसा ही मेरा खुदा है बेटा। इसी रात सेठ ने ख्वाब में उसी फकीर को देखा। फकीर एक वीरान सहरा में खड़ा था और सेठ की तरफ इशारा कर रहा था। अगले दिन सेठ के गोदाम में रखा सारा अनाज बगैर किसी वजह के सड़ने लगा। उसमें से एक नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आ रही थी। सेठ ने हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस अनाज के सड़ने की वजह ना बता सका। ये एक मुअम्मा था जिसने सबको हैरान कर दिया। परेशान होकर सेठ ने शहर में ऐलान करवाया कि जो भी इस मसले का हल बताएगा उसे 1000 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। कई लोग आए, लेकिन सब नाकाम रहे। सेठ का गुस्सा और वहम बढ़ता जा रहा था। उसे बार बार उस फकीर की बात याद आती। एक शाम एक अजनबी मुसाफिर शहर में आया। उसने एक अजीब लिबास पहना हुआ था और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने सेठ के इनाम के बारे में सुना और सीधा उसकी हवेली पहुंच गया। मैं तुम्हारे मसले का हल जानता हूं, उसने पुरएतमाद लहजे में कहा। सेठ ने उसे शक की निगाह से देखा। तुम क्या चाहते हो? मुस्कुराया, मुझे तुम्हारी अशर्फियां नहीं बल्कि एक दावत चाहिए। एक ऐसी दावत जिसमें शहर के तमाम भूखे और गरीब शामिल हों। गरीबों को दावत देने का सुनकर सेठ के तन बदन में आग लग गई। ये नामुमकिन है, मैं अपना पैसा इन भिखारियों पर जाया नहीं कर सकता। मुसाफिर ने सुकून से जवाब दिया, अगर तुम ये दावत नहीं दोगे तो तुम्हारा सारा अनाज ही नहीं बल्कि तुम्हारी सारी दौलत मिट्टी बन जाएगी। ये सुनकर सेठ खौफजदा हो गया। उसने अपनी दौलत को हाथ लगाया। उसे डर था कि वो सच में मिट्टी ना बन जाए। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? मुसाफिर ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, फैसला तुम्हारा है, दौलत या दावत। अपने बेटे मोहन के समझाने पर और अपनी दौलत खोने के डर से सेठ ने हिचकचाते हुए शर्त मान ली। मुसाफिर ने कहा, दावत कल रात होगी, मैं खुद आऊंगा और देखूंगा कि तुमने अपना वादा पूरा किया या नहीं। सेठ ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि दावत की तैयारी करें, लेकिन उसने दिल में एक और मंसूबा बना रखा था। वो इस मुसाफिर को धोखा देना चाहता था। उसने सोचा, मैं दावत का ड्रामा करूंगा, लेकिन किसी को एक दाना भी खाने नहीं दूंगा। मोहन अपने बाप के इरादों से बेखबर था और खुश था कि आखिरकार उसके बाप ने एक अच्छा काम करने का फैसला किया है। हवेली के बाहर शहर के गरीब लोग खुशी से जमा हो रहे थे।
इस बात से बेखबर कि ये दावत उनकी उम्मीदों का कब्रिस्तान बनने वाली थी। अगली रात हवेली को शानदार तरीके से सजाया गया। हर तरफ शमें रोशन थीं और खुशबुएं फैली हुई थीं। शहर के सैकड़ों गरीब और भूखे लोग लंबी कतारों में बैठे थे। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। बड़े बड़े देगों में लजीज खानों की खुशबू उठ रही थी, लेकिन सेठ ने अपने बावर्चियों को सख्ती से मना किया था कि किसी को खाना न दिया जाए। सेठ ने सबके सामने ऐलान किया, खाना तैयार है, लेकिन हम अपने खास मेहमान उस पुरअसरार मुसाफिर का इंतजार करेंगे। वक्त गुजरता गया, घंटे बीत गए, लेकिन मुसाफिर नहीं आया। भूखे लोगों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। मोहन ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, लोग भूखे हैं, हमें खाना शुरू कर देना चाहिए। सेठ ने उसे झिड़क दिया, खामोश रहो, ये मेरी दावत है। सेठ दिल ही दिल में खुश हो रहा था। उसका मंसूबा कामयाब हो रहा था। वो सबको भूखा रखकर वापस भेज देगा। अचानक हवेली का बड़ा दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक तेज हवा का झोंका अंदर आया और सारी शमें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ एक साया नजर आया। ये वही पुरअसरार मुसाफिर था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। मुसाफिर ने गर्जदार आवाज में कहा, धनपत राय, तूने गरीबों को नहीं बल्कि अपनी किस्मत को धोखा दिया है। अब देख तेरी अधूरी दावत का अंजाम। मुसाफिर के इशारे पर खाने की देगों के ढक्कन खुद ब खुद उठ गए, लेकिन अंदर खाना नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू थे। लोग खौफ से चीखने लगे। सेठ धनपत राय की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये नाकाबिले यकीन मंजर था। ये क्या है? सेठ ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मुसाफिर ने कहा, ये तेरी नीयत का फल है। जैसा तूने इन गरीबों के लिए सोचा वैसा ही पाया। फिर मुसाफिर ने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई इंसान नहीं बल्कि वक्त का एक फरिश्ता था, जिसे इंसानियत को परखने के लिए भेजा गया था। और वो फकीर, फरिश्ते ने कहा, वो भी मेरा ही एक रूप था। मैंने तुझे मौका दिया था, लेकिन तेरी लालच ने तुझे अंधा कर दिया। फरिश्ते ने अपना हाथ सेठ के खजाने की तरफ बढ़ाया। खजाने के कमरे से एक चीख सुनाई दी और सारा सोना और चांदी पत्थर में बदल गया। सेठ अपनी बर्बादी देखकर जमीन पर गिर गया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फरिश्ते ने कहा, माफी अब मुमकिन नहीं, सजा का वक्त है। तेरी सजा ये है कि तू हमेशा भूखा रहेगा, चाहे तेरे सामने दुनिया की हर नेमत क्यों ना हो। ये कहकर फरिश्ता गायब हो गया। हवेली वापस अपनी पुरानी हालत में आ गई, लेकिन देगें अब भी खाली थीं और सेठ की भूख हमेशा के लिए जाग चुकी थी। सेठ के बेटे मोहन ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उसने फैसला किया कि वो अपने बाप के गुनाहों का कफारा अदा करेगा, लेकिन कैसे? धनपत राय अब एक अजीब बीमारी का शिकार था। उसके सामने लजीज से लजीज खाना रखा जाता, लेकिन जैसे ही वो निवाला उठाता, वो राख बन जाता। वो दिन रात भूख से तड़पता, लेकिन एक दाना भी उसके हल्क से नीचे न उतर सकता। ये एक जिंदा अजाब था। मोहन ने अपने बाप की हालत देखकर हवेली की बाकी बची दौलत को गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। उसने अपने हाथों से खाना पकाया और रोजाना शहर के भूखे लोगों को खिलाता। वो उनसे अपने बाप के गुनाहों की माफी मांगता। लोग इसकी नेकी से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने दिल से उसे और उसके बाप को माफ कर दिया। महीनों गुजर गए। मोहन ने अपनी सारी दौलत खत्म कर दी और खुद एक आम आदमी की जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन
اس نے خدمت کا کام نہیں چھوڑا۔ ایک رات جب وہ اپنے بھوکے باپ کے پاس بیٹھا تھا، وہی فقیر فرشتہ دوبارہ خواب میں ظاہر ہوا۔ فرشتے نے موہن سے کہا، تمہاری نیکی اور سچی توبہ نے آسمانوں کو ہلا دیا ہے۔ تمہارے باپ کی سزا ختم ہو سکتی ہے، لیکن ایک آخری امتحان باقی ہے۔ موہن نے پوچھا، کیا امتحان؟ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے وہ روٹی کھلاؤ جو تم نے اپنی محنت سے کمائی ہو۔ خواب ٹوٹ گیا، موہن جاگ گیا اور اس کے ذہن میں ایک نیا عزم تھا۔ اسے اپنے باپ کو بچانے کا راستہ مل گیا تھا، لیکن یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ موہن نے شہر میں مزدوری کرنا شروع کر دی۔ وہ پتھر توڑتا، بوجھ اٹھاتا اور جو کچھ کماتا اس سے اپنے اور اپنے باپ کے لیے روٹی خریدتا۔ اس کے نرم ہاتھ سخت کام سے چھلنی ہو گئے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، اپنے باپ کی بھوک مٹانا۔ ایک ہفتے کی سخت محنت کے بعد اس نے اپنی کمائی سے آٹا خریدا اور خود اپنے ہاتھوں سے ایک روٹی پکائی۔ وہ روٹی لے کر اپنے باپ کے پاس گیا، جو بھوک سے نیم مردہ حالت میں پڑا تھا۔ ابا جان، یہ کھا لیں۔ سیٹھ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ بیٹا، یہ بھی راکھ بن جائے گی۔ میری قسمت میں بھوک سے مرنا لکھا ہے۔ موہن نے اصرار کیا، نہیں ابا جان، یہ میری محنت کی کمائی ہے، اسے اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اس نے روٹی کا ایک نوالا توڑا۔ جیسے ہی موہن نے نوالا اپنے باپ کے منہ کے قریب کیا، ایک معجزہ ہوا۔ نوالا راکھ نہیں بنا۔ سیٹھ نے کانپتے ہوئے وہ نوالا کھا لیا۔ سالوں بعد پہلی بار کسی چیز کا ذائقہ اس کے حلق سے نیچے اترا تھا۔ اس نے پوری روٹی کھا لی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا، بیٹا، تم نے مجھے بچا لیا۔ اسی لمحے حویلی کے باہر سے وہی فقیر کی آواز آئی، لیکن اس بار وہ بد دعا نہیں بلکہ دعا دے رہا تھا۔ جو دوسروں کو کھلاتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ دھن پت رائے کی لعنت ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کا غرور اور لالچ بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں مل کر کماتے اور اپنی کمائی کا ایک حصہ غریبوں میں بانٹتے۔ ان کی حویلی جو پتھروں کا ڈھیر بن گئی تھی، اب ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ان کی اصل دولت ان کی نیکی تھی۔ شہر کے لوگ اب دھن پت رائے کو کنجوس سیٹھ نہیں بلکہ نیک دل بزرگ کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن دھن پت رائے نے اپنے بیٹے سے کہا، اس دن میری دعوت ادھوری رہ گئی تھی، لیکن آج میری زندگی پوری ہو گئی ہے۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ اصل دولت سونا چاندی نہیں بلکہ محنت سے کمائی ہوئی ایک روٹی اور دوسروں کی خدمت میں ہے۔ موہن کی نیکی نے نہ صرف اپنے باپ کو بچایا بلکہ پورے شہر کے لیے ایک مثال قائم کی، اور وہ ادھوری دعوت شہر کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک یاد دانی بن گئی کہ لالچ کا انجام برا ہوتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بھوک پیسے کی نہیں بلکہ سکون کی ہوتی ہے، اور سکون بانٹنے سے ملتا ہے، جمع کرنے سے نہیں۔ یہ تھا قصہ کنجوس سیٹھ کی ادھوری دعوت کا۔ امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔